हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंतिम समीक्षा सीरीज में। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ न्यायालयों में जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी को मजबूत करने के लिए आज हमारी 11वीं क्लास है। और आज का जो विषय है वो है सामान्य हिंदी का हिंदी साहित्य के सामान्य परिचय के गद्य भाग से। और आज हमारे हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जिसमें हम आज देखेंगे 20 क्वेश्चन राहुल सांकृत्याय जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और मतलब ये जो भी हैं इनके गद्य भाग की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी का यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लास्ट क्लास देखेंगे जिसमें हम गद्य भाग की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें उत्तराखंड से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे सामान्य ज्ञान उत्तराखंड, यहाँ पे सामान्य ज्ञान उत्तराखंड से, जो कि 56 अंक का है, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इसी का है। तो हम इसको भी डिटेल में हर एक सेक्शन को सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है दो बैलों की कथा। इनमें दो बैलों के नाम क्या क्या थे? तो इनके नाम थे हीरा और मोती। बेसिक सी कहानी है, मतलब बेसिक से क्वेश्चन था है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्लास 9th की और 10th की एनसीईआरटी से यहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्तराखंड राज्य की एनसीईआरटी 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उसी के हिसाब से। तो इसमें ये क्षितिज में संकलित ये कहानी पशुओं और मनुष्य के बीच भावनात्मक संबंधों और स्वतंत्रता के संघर्ष को यहाँ पे दर्शाती है। तो यहाँ पे बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद्र और दो बैलों की कथा की। तो ये तो ठीक है, ये कहानी का पूरा भाव है, लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे तो मुख्य पात्र में, दो बैलों की कथा के मुख्य पात्र हीरा और मोती नामक दो बैल हैं, जो क्या हैं, झूरी काछी के पालतू पशु थे। ठीक, बाकी स्टोरी से हमें उतना कुछ जाना है नहीं। हम इनके मुंशी प्रेमचंद जी के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास की बात हम करेंगे, जिसमें गोदान है, गबन है, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला और प्रतिज्ञा यहाँ पे इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कालजयी कहानी की बात करें तो प्रेमचंद्र की अन्य कालजयी कहानी भी है, जिसमें ईदगाह, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और नमक का दरोगा, ये इनके अन्य कहानियां भी हैं। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित लहसा की ओर मूलतः किस विधा की रचना है? तो यह है यात्रा वृत्तांत। अब देखो, इसमें आप सभी को पता चल जाएगा वैसे, लहसा की ओर यानी कि किसी और जाने की तैयारी पे है, या किसी और कहीं जा रहे हैं, तो वहां पे उसकी विधा बता रखी है, यानी कि कहानी रचना बना रखी है इन्होंने। तो ये जाहिर सी बात है, यात्रा वृत्तांत के ऊपर ये होगी। ठीक है, यहाँ पे 1929-30 की तिब्बत यात्रा का एक अंश है। इन्होंने क्या है, हिंदी साहित्य में घुमक्कड़ी शास्त्र की नींव यहाँ पे रखी थी। तो बात कर लेते हैं राहुल सांकृत्यायन जी की। तो इनकी जो लहसा की ओर है, ये यात्रा वृत्तांत विधा का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो तिब्बती समाज का सजीव चित्र यहाँ पे प्रस्तुत करती है। और बात करेंगे, इनके हिंदी साहित्य में महापंडित की उपाधि दी थी राहुल सांकृत्यायन जी को। बात करें इसमें यात्रा वृत्तांत के इनके प्रमुख और भी हैं, जैसे कि मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास और घुमक्कड़ शास्त्र। इसके बाद बात करेंगे, तिब्बत की पहली यात्रा थी इनकी लहसा की ओर, जिसमें 1929-30 में छद्म भेष यानी कि भिखमंगे के रूप में तिब्बत की यात्रा इन्होंने करी थी। ठीक है, इनका मुख्य अंश है। ठीक है, ये कहानी का उन्होंने हिंदी में घुमक्कड़ी शास्त्री नामक पुस्तक लिखकर यात्रा वृत्तांत को एक व्यवस्थित विधा के रूप में यहाँ पे स्थापित किया है। महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं की बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण साहित्यिक रचना है, जिसमें वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है, और दर्शन दिग्दर्शन और मध्य एशिया का इतिहास इनकी क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बात करें इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र के फटे जूते नामक प्रसिद्ध व्यंग निबंध के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद के फटे जूते, यानी कि नाम प्रेमचंद है तो इसका मतलब नहीं कि प्रेमचंद ने इनको लिखा है। ठीक है, ये निबंध है, व्यंग निबंध है, इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। बात करेंगे यहाँ पे तो इनकी, तो यहाँ पे इनके प्रमुख व्यंग संग्रह की और भी बात करें हरिशंकर परसाई जी की, तो जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, बेईमानी की परत और वैष्णव की फिसलन, यहाँ पे इनके प्रमुख व्यंग संग्रह हैं। बात करेंगे इसमें प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में लेखक ने प्रेमचंद की सादगी की तुलना क्या करी है, समकालीन समाज के पाखंड और प्रदर्शनवाद से की है। परसाई जी ने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन भी किया है। प्रसिद्ध उपन्यास इनका है रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी की प्रमुख उपन्यास है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पे किया था? तो ये क्या था, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और 1982 में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ यहाँ पे इनको मिला था। बात करेंगे इनकी महादेवी वर्मा की, तो ये छायावाद के प्रमुख कवयित्री थे, और
महादेवी वर्मा की काव्य प्रतिभा और उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से संबंधित है। छायावाद के जो कवि है, ठीक है, महादेवी वर्मा, और इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। काव्य संकलन की बात करें तो इनके यामा में उनके 4 कविता संग्रह हैं, जिसमें निहार, रश्मि और नीरजा और सांध्य गीत इनके क्या हैं, गीतों का संकलन उन्होंने किया है। 1982 में यामा के लिए इनको सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और बात करेंगे इनके तो उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के मनोनीत सदस्य भी रही हैं और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित यहाँ पे किया है महादेवी वर्मा जी को। इनके अन्य प्रमुख काव्य ग्रंथ की बात करें तो दीप शिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा और सप्तपर्णा इनके अन्य के हैं प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। बात करें इसके बाद अल्मोड़ा के, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मी प्रसिद्ध लेखिका हैं शिवानी। इनका वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम है गौरा पंत और शिवानी जो था इनका उपनाम था, इनको दिया गया था उपनाम, ठीक है। ये हिंदी की लोकप्रिय उपन्यासकार और कहानीकार थी। इनकी रचनाओं में कुमाऊं अंचल की संस्कृति और नारी पात्रों का सशक्त यहाँ पे चित्रण देखने को मिलता है। तो बात करेंगे शिवानी यानी कि गौरा पंत की, तो यहाँ पे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और विशेष कुमाऊनी समाज की महिलाओं के जीवन का यहाँ पे जीवंत वर्णन यहाँ पे मिलता है। जो इनका वास्तविक नाम है गौरा पंत है, बता दिया, और 1923 में विजयदशमी के दिन राजकोट यानी कि गुजरात में इनका जन्म हुआ था। सबसे प्रसिद्ध उपन्यास इनके हैं कृष्णकली, विषकन्या, 14 फेरे, शमशान चंपा, भैरवी और कैरी चेदी। तो ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कहानी संग्रह और संस्मरण की बात करें तो इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं लाल हवेली, पुष्पहार, वातायन, जाह्नवी और अमादेर शांति निकेतन। इनकी क्या है, प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इसकी बात करें शिक्षा और नारी सशक्तिकरण की, तो इनकी शिक्षा मुख्य रूप से शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में हुई थी, जिससे इनकी लेखन शैली पर रविन्द्रनाथ टैगोर का गहरा प्रभाव यहाँ पे पड़ा है। इन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में नारी के गरिमा में जुझारू और सशक्त रूप को मुख्य विषय यहाँ पे बनाया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, गलता लोहा कहानी के लेखक कौन है जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में शामिल हैं? तो गलता लोहा के प्रमुख लेखक जो हैं वो हैं शेखर जोशी जी। इस कहानी में जातिगत भेदभाव और सामाजिक ताने बाने पर चोट की गई है। मुख्य पात्र मोहन के माध्यम से शिल्पकार समाज के संघर्ष को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे शेखर जोशी की प्रसिद्ध कहानियों की बात हम करें तो कोसी का घटवार, बदबू, साथ के लोग और हलवाहा और नौरंगी बीमार यहाँ पे इनके प्रसिद्ध कहानी है। और बात करेंगे इनका एकमात्र रेखाचित्र संग्रह भी है जो कि एक पेड़ की याद इस नाम से प्रकाशित हुआ है। बात करेंगे जातिगत ताने बाने की, तो ये कहानी, ये जो गलता लोहा है, ये कहानी क्या है, जातिगत ताने बाने और आर्थिक विवशताओं के कारण बदलते समाज समीकरणों को दर्शाती है। शेखर जोशी हिंदी के नए कहानी आंदोलन के एक बेहद प्रमुख यहाँ पे सशक्त कथाकार यहाँ पे रहे हैं। और गलते लोहे की बात करें तो इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है, मोहन, जो कि एक ब्राह्मण लड़का होता है, और धनराम जो है लोहार है। इनके माध्यम से क्या है, जातिगत श्रेष्ठता के भ्रम को टूटते हुए दिखाया गया है। इस कहानी में शिल्पकार समाज के पारंपरिक कौशल और उनके जीवन संघर्ष का यहाँ पे बेहद यथार्थवादी चित्रण किया है। इसके बाद देखें हिंदी साहित्य में प्रथम डी लिट यानी कि डी लिट की उपाधि यहाँ पे किसे प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के विद्वान कौन है, तो ये हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। और यहाँ पे बात करें डी लिट का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर्स, इसका मतलब होता है डॉक्टर ऑफ लेटर्स, ठीक है, ये होता है इसका मतलब डी लिट का अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे डॉक्टर बर्थवाल ने द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इस विषय पर शोध करके शोध परंपरा की यहाँ पे शुरुआत की, और वे हिंदी के प्रख्यात खोजकर्ता और निबंधकार यहाँ पे थे। तो यहाँ पे बात करें पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की, तो इनकी जो प्रमुख निबंध संग्रह हैं वो हैं मकरंद, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय और गद्य सौरभ, इनके क्या है, निबंध संग्रह है। इन्होंने कबीर और अन्य निर्गुण संतों को की जो बानियां हैं उनका संपादन करके गोरख बानी नामक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ यहाँ पर प्रकाशन किया है। तो इंपोर्टेंट है, गोरख बानी नामक ग्रंथ किसने प्रकाशन किया है, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने किया है। बात करेंगे इनकी, तो हिंदी आलोचना और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तराखंड के सबसे बड़े ऐतिहासिक योगदान को ये दर्शाते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का जन्म उत्तराखंड के कहाँ हुआ है, पौड़ी गढ़वाल जिले के पाली गांव में हुआ है। देश का पहला हिंदी शोध की बात करें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि यहाँ पे BHU की बात करिए, यहाँ से बाबू श्याम सुंदर दास के निर्देशन में क्या किया, हिंदी साहित्य में देश का पहला शोध प्रबंध यानी कि थीसिस यहाँ पे लिखा है इन्होंने। इनके शोध का विषय था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, जिसके लिए इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य की पहली डी लिट उपाधि भी इनको मिली थी, ठीक है।
तो यहाँ पे बात करें अगले क्वेश्चन की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनके किस निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पे मिला था? तो ये मिला था आलोक पर्व के लिए। यहाँ पे बात करेंगे तो इन्हें आलोक पर्व के लिए 1972 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो देख लेते हैं इनकी बात भी। प्रसिद्ध इनके निबंध संग्रह जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज और साहित्य सहचर इनके प्रमुख हिंदी निबंध संग्रह हैं। आलोचनात्मक कृतियों की बात करें तो इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका और नाथ संप्रदाय इनके प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो आलोक पर्व को 1972 के लिए इन्हें 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में भी कई बार क्या है, कई वर्षों तक यहाँ पे काम किया। अगला क्वेश्चन, बोरीवली से बोरीबंदर तक और कबूतर खाना उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह है शैलेश मटियानी जी। यहाँ पे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे मटियानी जी आंचलिक कथाकार थे। उन्होंने क्या किया, समाज के शोषित और हाशिए लोगों के लिए जीवन पर मार्मिक यहाँ पे लेखनी चलाई। इनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यास की हम बात करेंगे तो बोरीवली से बोरीबंदर तक, कबूतर खाना, भागते हुए लोग, मुख सरोवर के हंस, 52 नदियों का संगम, यहाँ पे इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रमुख कहानी संग्रह भी हैं इनके, जिसमें मेरी 33 कहानियां, 2 दुखों का एक सुख, चील और अर्धांगिनी इनके कहानी संग्रह हैं। इन्हें उत्तराखंड का सबसे बड़ा आंचलिक कथाकार माना जाता है, जिन्होंने हाशिए के लोगों पर सबसे अधिक यहाँ पे लिखा है। इन्होंने विकल्प और जनपक्ष नामक साहित्य पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, दूरदर्शन के प्रसिद्ध धारावाहिक जो कि बुनियाद और हम लोग, इस पटकथा लिखने वाले रचनाकार कौन थे इसके? तो ये हैं मनोहर श्याम जोशी, जो कि जोशी जी को भारतीय टेलीविजन के सोप ओपेरा जनक यहाँ पे माना जाता है। उनके उपन्यास थे कसब और क्याप, इनको कुमाऊनी पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। तो देखेंगे इनके प्रसिद्ध उपन्यास की, तो कसब जो कि जिसे कुमाऊनी प्रेम कहानी का महाकाव्य भी कहते हैं, और क्याप इनके प्रसिद्ध कुमाऊनी पृष्ठभूमि वाले उपन्यास थे, कसब और क्याप। ठीक, तो बात करेंगे इनके अन्य प्रमुख उपन्यास की, तो जिसमें इनके कुरु कुरु स्वाहा, हरिया हेराक्यूलिस की हैरानी और टाटा प्रोफेसर और हमजाद, इनके क्या हैं, मनोहर श्याम जोशी जी के प्रमुख उपन्यास हैं। ऐतिहासिक धारावाहिक की बात करें हम लोग, जो कि 1984 में, और बुनियाद यानी कि 1986 में भारतीय समाज पर गहरा वैचारिक प्रभाव यहाँ पे छोड़ा था। इन्होंने प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका जो कि साप्ताहिक हिंदुस्तान है, इनके संपादक के रूप में भी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, लेखिका मन्नू भंडारी की आत्मकथात्मक कृति का नाम क्या है, जो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में है? तो यह है एक कहानी ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कहानी ये भी है। मन्नू भंडारी ने अपने लेखकीय जीवन के विकास, पारिवारिक पृष्ठभूमि और तत्कालीन आजादी के आंदोलन के अनुभव को यहाँ पे साझा किया है। इसमें बात करेंगे इनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यास की, तो आपका बंटी, ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, और महाभोज जो है राजनीति भ्रष्टाचार पर आधारित है। इनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है मन्नू भंडारी जी के। इनके प्रमुख कहानी संग्रह की बात करें तो एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु, इनके क्या है, कहानी संग्रह है। तो यहाँ पे बात करेंगे इनकी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम जो इंपोर्टेंट है वही डिस्कस करते हैं, बाकी आप अगर पढ़ना चाहें तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद देखें, शेखर जोशी की प्रसिद्ध कहानी है दाजू, किस विषय पर आधारित यह है? तो यह पहाड़ी बाल श्रमिक का संघर्ष से इसमें बताया गया है। इसके कहानी है। दाजू का अर्थ होता है, आप सभी को पता है, कुमाऊनी में बताने की जरूरत है नहीं, पहाड़ी में बड़ा भाई होता है। होटल में काम करने वाले एक छोटे पहाड़ी बच्चे यानी कि मदन के आत्मसम्मान और अकेलपन की मर्म स्पर्शी कहानी यहाँ पे है। तो देख लेंगे इसके पहाड़ी जीवन के संघर्ष की बात यहाँ पे कर रखी है इन्होंने। और इनकी अन्य प्रसिद्ध कहानियां भी हैं शेखर जोशी जी की, जो कि ये मेंटोर, उस्ताद, बच्चे का सपना और डांगरी वाले, इनके क्या है, प्रमुख प्रसिद्ध कहानियां हैं। बात करेंगे इसके बाद, जो ये कहानी है दाजू, ये कहानी बाल श्रम की क्रूर यथार्थता और मनुष्य के पीछे छिपे जो क्षेत्रीय लगाव और आत्मसम्मान की भावना है, इसको दर्शाती है। दाजू कहानी का मुख्य जो केंद्र है वो पहाड़ी बालक जो मदन है उसके ऊपर है, जो कैफे में काम करता है और जगदीश बाबू में अपने बड़े भाई यानी कि दाजू की छवि यहाँ पे देखता है। ठीक है, जो उसका बड़ा भाई वो होता है। अब बात करें इसके बाद अगले क्वेश्चन की, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित वो कौन सी प्रसिद्ध पत्रिका थी जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य भूमिका यहाँ पे निभाई थी? तो ये थी हंस, ऑप्शन नंबर बी। प्रेमचंद ने 1930 में बनारस में हंस पत्रिका का संपादन किया, जिसने हिंदी साहित्य और स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक धार देने का यहाँ पे काम किया है। बात कर लेंगे मुंशी प्रेमचंद और हंस पत्रिका की, तो यहाँ पे प्रेमचंद ने हंस के अलावा जागरण नामक पत्रिका भी संपादन यहाँ पे किया है, और माधुरी पत्रिका भी से भी यहाँ पे जुड़े रहे हैं। अंतिम अपूर्ण उपन्यास की बात करें तो मंगल सूत्र है, जिसे बाद में क्या है उनके पुत्र अमृता है यहाँ पे पूरा किया है। ठीक है,
बात करेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की किस विधा की रचनाएं हैं? तो यह है रेखा चित्र और संस्मरण। सबसे पहली बात तो यही क्वेश्चन आ जाएगा कि अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं किसके हैं? तो यह महादेवी वर्मा जी के हैं। बात करेंगे इनके अन्य जो उपन्यास अन्य जो प्रसिद्ध रेखांकित संग्रह हैं, इसमें अतीत के चलचित्र है 1941 में, स्मृति की रेखाएं 1943 में, पथ के साथ ही हैं 1956 में। वैचारिक निबंध की बात करें तो प्रसिद्ध वैचारिक निबंधों का संग्रह जो कि श्रृंखला की कड़ियां नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है, प्रकाशित हुआ है, जिसमें क्या नारी विमर्श पर गंभीर चर्चा यहाँ पे की गई है। और इनकी रचना है भक्ति, यानी कि लक्ष्मीन संघर्षशील ग्रामीण महिला है, इनके जीवन पे यहाँ पे गाथा लिखी गई है। और मेरा परिवार की बात करते हो 1972 में इन्होंने पाले हुए पशु पक्षियों जैसे कि गिल्लू गिलहरी, गौरा गाय और नीलकंठ मोर पर यहाँ पे संस्मरण लिखे हैं। बात करें इसके बाद अगले क्वेश्चन की। राहुल सांकृत्यायन का मूल वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम मूल था, यानी कि जो मूल नाम था इनका केदारनाथ पांडे था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद केदारनाथ पांडे का नाम राहुल पड़ा और सांकृत्यायन यहाँ पे गोत्र के कारण इनको राहुल सांकृत्यायन कहलाई है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे बौद्ध दर्शन और दीक्षा की। तो राहुल जी का संपूर्ण जीवन यात्रा ज्ञान की खोज और बौद्ध दर्शन के अध्ययन के प्रति पूरी तरह पे समर्पित था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंधवा गांव में हुआ था और उनका मूल नाम क्या था? केदारनाथ पांडे। श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जिसके बाद इनका नाम क्या पड़ा? राहुल पड़ा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तिब्बत यात्रा और साहित्य अकादमी की। तो इन्होंने तिब्बत की अत्यंत कठिन यात्राएं की और वहां से क्या हुआ? लुप्त जो हो चुकी थी सैकड़ों बहुमूल्य बौद्ध पांडुलिपियों को खोजकर भारत वापस लाए और इसलिए इनको क्या कहते हैं? मध्य एशिया का इतिहास नामक, इसलिए क्या है इन्हें, इनके मध्य एशिया का इतिहास नामक ग्रंथ के लिए वर्ष 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करेंगे इनके प्रमुख जीवनी साहित्य की। तो स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन और नए भारत के नेता इनके द्वारा क्या है? प्रमुख जीवनी साहित्य लिखे गए हैं। बात करें इसके बाद अगला क्वेश्चन की। मनोहर श्याम जोशी को उनके किस उपन्यास के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था? तो ये क्या के लिए दिया गया था मनोहर प्रसाद श्याम जोशी को? जो कि कुमाऊनी संस्कृति, रीति रिवाज और आधुनिक समाज के बदलावों को समेटे हुए मनोहर श्याम जोशी की एक कालजयी रचना यहाँ पे है। बात करेंगे इनकी। तो ये हिंदी सिनेमा संवाद की। तो यहाँ पे इन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए भी काम किया, जिसमें हे राम, पापा कहते हैं तथा अप्पू राजा, इनको ऐसी फिल्मों के संवाद यहाँ पे लिखे हैं इन्होंने। और व्यंग संग्रह की बात करें तो नेताजी कहिन, उस देश का यारो क्या कहना और मंदिर घाट की पौड़ियाँ इनके क्या हैं? प्रसिद्ध व्यंग संग्रह यहाँ पे हैं। कुमाऊनी भाषा में शैली की बात करें तो क्या आप क्या है ना, एक कुमाऊनी बोली है, बोली का था जिसका अर्थ होता है अजीब या अबूझ। आप सभी को पता होगा जो कुमाऊनी है तो इसमें क्या आपको बोलते हैं। ठीक है, बात करेंगे जोशी जी के लेखन की शैली। मुख्य विशेषता उनका तीखा व्यंग, अनूठा भाषा प्रयोग और कुमाऊनी मुहावरों का सहज यहाँ पर समावेशन है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास है महाभोज, मुख्य रूप से किस समस्या पर आधारित ये है? तो यह राजनीतिक भ्रष्टाचार और अपराध पर आधारित है। महाभोज क्या है? समकालीन राजनीतिक नौकरशाही मीडिया के गठजोड़ और आम जनता व दलितों के शोषण पर आधारित एक सशक्त राजनीतिक उपन्यास है। बात कर लेंगे इनकी अन्य उपन्यासों की। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं। ये रचना स्वातंत्र्योत्तर भारत की, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत है उसकी राजनीतिक व्यवस्था, मूल्यहीनता और चुनावी हथकंडों का एक अत्यंत क्रूर और यथार्थवादी चेहरा सामने लाती है। यहाँ पे महाभोज मूल रूप से एक उपन्यास है जिसने, लेकिन इसकी क्या है, भारी लोकप्रियता के कारण लेखिका ने खुद इसे बाद में एक नाटक के रूप में रूपांतरित कर दिया। बात करेंगे बीसू की मौत का सच। तो यहाँ पर इस उपन्यास की जो कहानी है, सरोहा गांव में एक दलित युवक था बीसू, इसकी यानी कि सस्पेंस से भरी यहाँ पे मौत हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है? इसके बाद शुरू होने वाली जो गंदी चुनावी राजनीति होती है इस कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये कहानी का सार है। यहाँ पे बात करेंगे तो इनका अनूठा सहयोगी उपन्यास की। तो मन्नू भंडारी ने अपने पति और प्रसिद्ध लेखक जो थे राजेंद्र यादव, इनके साथ मिलकर एक इंच मुस्कान नामक एक अनूठा सहयोग उपन्यास पे लिखा था। बात करेंगे सफल फिल्म रूपांतरण की। तो इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है यही सच है, इस पर बॉलीवुड में रजनीगंधा नामक बेहद सफल फिल्म का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट के उपन्यास के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये द्विवेदी जी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें कवि जो बाणभट्ट है इनके माध्यम से जीवन मूल्यों की व्याख्या पे की गई है। तो देख लेंगे यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो प्रसिद्ध उपन्यास है उनके पहले बात कर लेते हैं, जिसमें चारू चंद्रलेख, पुनर्वा और अनाम दास का पोथा यहाँ पे इनके प्रमुख उपन्यास हैं। आलोचनात्मक शोध ग्रंथ की बात करें तो हिंदी आलोचना के क्षेत्र में इनका ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का
आदिकाल यहाँ पे आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक प्रामाणिक आधार यहाँ पे माना जाता है। यहाँ पे बात करेंगे प्रेम और नारी सम्मान की, तो इस उपन्यास के मुख्य पात्र थे बाणभट्ट, निपुणिका यानी कि न्यूनिया और भट्टिनी। इनके माध्यम से प्रेम और नारी सम्मान के उदात्त रूप को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब बात करें अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह उत्तराखंड के प्रसिद्ध कथाकार हैं शैलेश मटियानी जी का है? तो दो दुखों का एक सुख, ये शैलेश मटियानी जी का है। इसमें दो दुखों का एक सुख, चील और महाभोज कहानी क्या है? मटियानी जी के प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बात करेंगे नोट की, तो इसमें कोसी का घटवार जो कि शेखर जोशी की यहाँ पे रचना है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखा रखा है। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप सब इसको याद कर सकते हैं। बात करेंगे शैलेश मटियानी जी की, तो इनके प्रसिद्ध उपन्यास अन्य हैं जो कस्तूरी मृग, छोटा शिकारी, बेला हुआ, सांझ और बर्फ गिर चुगने के बाद। यहाँ पे इनके क्या है? प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अन्य प्रमुख कहानी संग्रह की बात करें तो इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं जिसमें प्यास और पत्थर, नाच जमूरे नाच और हारा हुआ चील, इनके क्या हैं? प्रमुख कहानी संग्रह यहाँ पे हैं। अब बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि ये शिकायत मुझे भी है और ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस प्रसिद्ध व्यंग्यकार की रचना यहाँ पे है? तो यह है हरिशंकर परसाई जी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बात करेंगे इनकी जो निबंध संग्रह है उसमें प्रसिद्ध हैं तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, आवारा भेड़ के खतरे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और निठल्ले की डायरी। यहाँ पे इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। व्यंग्य संग्रह की बात करें, कहानियों की बात करें तो भोलाराम का जीव जो कि सरकारी तंत्र और लाल फीताशाही पर सबसे बड़ा यहाँ पर प्रहार है, भोलाराम का जीव। और दो नाक वाले लोग, यहाँ पे इनके क्या हैं? व्यंग्य कहानियां हैं। बात करेंगे साहित्य अकादमी सम्मान की, तो विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। अब बात करें इसके बाद, अच्छा क्वेश्चन हो गए खत्म। तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके इस पेपर के लिए गेम चेंजर यहाँ पे साबित हो सकते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आपके कई सारे यहाँ पे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे, आप इनको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हिंदी के यानी कि जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का जो कंप्लीट सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने हर एक टॉपिक को कवर करते हुए हमने बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन बनाए हैं हर एक टॉपिक पे। ठीक है, और उनकी डिटेल में एनालिसिस भी की है। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ यानी कि डे 12 में, और अब हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि उत्तराखंड का है, जो कि 56 नंबरों का ये सेक्शन सबसे बड़ा है। 140 क्वेश्चनों में से 56 यहाँ पे नंबर, यहाँ पे 56 क्वेश्चन यहाँ पे केवल और केवल उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को उत्तराखंड के यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड भौगोलिक परिचय की, जिसमें स्थिति और विस्तार, पर्वत, चोटियाँ, हिमनद और नदी और झीलें की यहाँ पे हम बात करेंगे। ये हम एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे क्योंकि हमें एमसीक्यू कैसे आते हैं क्वेश्चन में पुराने प्रीवियस ईयर के बेस में, हम उस हिसाब से चलते रहेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हम बस और 20 या 30 क्वेश्चन कर दिया बस हो गया, ऐसा नहीं है। हम 20-30 तो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसका जो डिटेल में जो फैक्ट होते हैं, जो एग्जाम में हम कहीं ना कहीं रह जाते हैं या हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो ठीक है, अब हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।